नाजरीन, अपनी ज़िंदगी में आपने कभी ना कभी तो इन डांसिंग लाइट्स का दिलकश नज़ारा किया होगा। और ख़ास तौर पर अगर आप नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल के करीब जाएं तो आप बकसरत कलरफुल लाइट्स के इस मंज़र को विटनेस कर सकेंगे। इन लाइट्स को अरोराज कहा जाता है। अगर आप कुतुब शुमाली यानी नॉर्थ पोल के करीब हैं तो इन लाइट्स को अरोरा बोरियलिस कहा जाएगा। लेकिन अगर आप कुतुब जनूबी यानी साउथ पोल के करीब हैं तो इन्हें अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाएगा। लेकिन ये लाइट्स आखिर बनती कैसे हैं? क्या इन लाइट्स का कनेक्शन सुपर स्टॉर्म्स से हो सकता है? और मुख्तलिफ ममालिक में अरोराज के मुतल्लक क्या अजीब तस्वुरात पाए जाते हैं? मैं हूं वकास नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं सितारा टीवी। दोस्तों, अरोराज फिनोमिना कुदरत का एक खूबसूरत शाहकार है और इसकी दिलकशी सदियों से लोगों की तवज्जो का मरकज़ रही है। कई फोटोग्राफर्स तो तवील फासला तय करके इस खूबसूरत एटमॉस्फेरिक इवेंट को कैप्चर करते हैं। लेकिन ये लाइट्स जो नाइट स्काई में दिखाई देती हैं, ये दरअसल एक ऐसी एक्टिविटी का नतीजा है जो कि सरफेस ऑफ सन पे रूनुमा होती है। हमारे स्टार यानी सूरज की सतह पर जब सोलर स्टॉर्म्स स्वर्ल करते हैं तो इनके नतीजे में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बादल बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। ये चार्ज्ड पार्टिकल्स इतने ताकतवर होते हैं कि ये करोड़ों माइल्स का सफ़र बआसानी तय कर लेते हैं और इवेंचुअली हमारी ज़मीन से कलाइड कर जाते हैं। इन पार्टिकल्स में से ज़्यादातर जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल्स नॉर्थ और साउथ पोल के एटमॉस्फेयर में कैप्चर होकर रह जाते हैं। यही डिफ्लेक्शन ही मेन वजह है कि अरोरा एक्टिविटी ज़्यादातर मैग्नेटिक पोल्स की तरफ कंसंट्रेटेड रहती है। अब ये पार्टिकल्स फर्दर अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स से टकराते हैं और एक फिजिकल प्रोसेस एक्साइटेशन के नतीजे में ज़बरदस्त ग्लो पैदा होता है। इसी कोलिजन और एक्साइटेशन के दौरान ही हमें अरोरा की शक्ल में एक वेवी पैटर्न दिखाई देता है जिसमें मुख्तलिफ अक़साम का कलर कॉम्बिनेशन होता है। जहां अरोरा का लोएस्ट पार्ट तकरीबन ज़मीन से 80 माइल्स अबव होता है, वहीं इसका टॉप डिस्प्ले कई थाउजेंड माइल्स तक आसमान की जानब एक्सटेंडेड होता है। नाजरीन, मुख्तलिफ इलाकों में अरोरा को लेकर मुख्तलिफ कल्चरल बिलीफ्स सुनने को मिलते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रीनलैंड के बाशिंदों का मानना है कि ये लाइट्स दरअसल उन छोटे बच्चों की रूहें हैं जो कि चाइल्ड बर्थ के वक्त ही वफात पा गए थे। इसी तरह नॉर्वे के इनहैबिटेंट्स का ख्याल है कि ये लाइट्स दरअसल ओल्ड मेड्स की रूहें हैं जो कि आसमान से नीचे वालों को झांक रही हैं। कई मुल्कों में तो ये भी बिलीफ सामने आया है कि ये लाइट्स दरअसल वो बेकरार रूहें हैं जो कि अपने प्यारों से बिछड़ गई थीं और अब आसमान से ही अपने लव्ड वंस को झांक रही हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और सनसनीखेज़ वीडियोज़ के लिए सितारा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहद शुक्रिया।